हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 8 का राजनीतिक विज्ञान का अध्याय 4 कानूनों की समझ के एमसीक्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। हमारा पहला प्रश्न है, कानून बनाने का जिम्मा किसका होता है? विकल्प हैं प्रधानमंत्री, संसद या राष्ट्रपति। उत्तर है संसद। कानून बनाने का जिम्मा संसद का होता है। अगला प्रश्न है, औपनिवेशिक कानून मनमानेपन पर आधारित था। इसका उदाहरण है, विकल्प है राजद्रोह एक्ट, रॉलेट एक्ट या फिर दोनों। उत्तर है दोनों एक्ट। राजद्रोह एक्ट और रॉलेट एक्ट जो दोनों ही ये जो दोनों एक्ट थे, दोनों ही औपनिवेशिक काल के मनमानेपन के उदाहरण हैं। ब्रिटिश काल में ये दोनों ही एक्ट ऐसे थे जो कि ब्रिटिशर्स के मनमानेपन का उदाहरण है। दोनों ही एक्ट भारतीयों के खिलाफ थे। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ? विकल्प है 13 अप्रैल 1919 को, या 10 मार्च 1919 को, या फिर 10 अप्रैल 1919 को। उत्तर है 13 अप्रैल 1919 को। जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था, जिसमें जनरल डायर ने जो जलियांवाला बाग का जो एंट्रेंस था, जो गेट था, उसको ब्लॉक कर दिया था और गोलियां चला दी थी, जिसमें बहुत सारे लोग घायल हुए और बहुत महिलाएं, बुजुर्ग, पुरुष मौत के घाट उतर गए। अगला प्रश्न है, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन कानून कब लागू हुआ? विकल्प है 2007 में, 2005 में या 2003 में। उत्तर है 2005 में। अगला प्रश्न है, घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून कब लागू हुआ? विकल्प है 2006, 2005 या 2002। उत्तर है 2006। अगला प्रश्न है, अमेरिका में नस्ल, धर्म या राष्ट्रीयता के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव को कब गैर कानूनी घोषित किया गया? विकल्प है 1964, 1949 या 1947। उत्तर है 1964। 1964 से पहले अमेरिका में नस्ल, धर्म और राष्ट्रीयता के आधार पर बहुत भेदभाव हुआ करता था। अगला प्रश्न है, अदालत संविधान के विरुद्ध बने कानून में विकल्प है संशोधन कर सकती है, या फिर उसे रद्द कर सकती है, या उपरोक्त दोनों अधिकार प्राप्त हैं। उत्तर है उपरोक्त दोनों अधिकार प्राप्त हैं। मीन्स अदालत के पास ये अधिकार है कि वो जो कोई नया कानून आया है, कोई नया कानून पास हुआ है, वह कानून जो है संविधान के विरुद्ध है, उसमें कुछ ऐसे क्लॉजेज हैं जो कि संविधान के विरुद्ध हैं, लोगों के जो मानव अधिकार हैं उनका हनन होता है उनसे, तो उसमें अदालत को अधिकार है कि वो उस कानून में संशोधन कर सकती है, फेरबदल कर सकती है किसी प्रकार का, ताकि वो मानव अधिकारों के हनन करने से उसको रोका जा सके। या फिर ये भी अधिकार प्राप्त है अदालत को कि वह उस कानून को पूरी तरह से रद्द भी कर सकती है, पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है। अदालत के पास में यह दोनों अधिकार प्राप्त हैं। तो इसका उत्तर हुआ उपरोक्त दोनों अधिकार। अगला प्रश्न है, वह महिला जिन्होंने 1 दिसंबर 1955 को एक श्वेत व्यक्ति के लिए बस में सीट छोड़ने से इनकार कर दिया था, वह कौन थी? विकल्प है सरोजिनी नायडू, सावित्रीबाई फूले या रोजा पार्क्स। उत्तर है रोजा पार्क्स। यह एक अफ्रीकी अमेरिकी महिला थी और अमेरिका के अंदर इन्होंने एक श्वेत व्यक्ति के लिए अंग्रेज व्यक्ति को सीट देने से मना कर दिया था, और क्योंकि ये अफ्रीकी अमेरिकी थी तो इनके लिए अलग से कानून बने हुए थे, लेकिन इन्होंने उसका डिस्क्रिमिनेशन का, भेदभाव का विरोध करते हुए श्वेत व्यक्ति को सीट देने से मना कर दिया और
उसके बाद में काफ़ी आंदोलन वगैरह हुए और 1964 में जाकर अमेरिका के अंदर इस प्रकार का जो डिस्क्रिमिनेशन था उसके खिलाफ कानून बनाया गया। अगला प्रश्न है, नागरिक किसी कानून के लिए अपनी असहमति किस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं? विकल्प है संचार माध्यमों द्वारा या जनसभाओं के आयोजन द्वारा या उपरोक्त दोनों प्रकारों से। उत्तर है उपरोक्त दोनों प्रकारों से। मीन्स संचार के माध्यम कौन से होते हैं? न्यूज़पेपर हो गया या फिर टेलीविज़न हो गया, रेडियो प्रसारण हो गए, उनमें अपनी आवाज़ उठाकर उनमें अपने जो विचार है उनको प्रकट करके अपनी आवाज़ जो है वो सरकार तक पहुंचा सकते हैं, संसद तक पहुंचा सकते हैं, या जनसभाओं को आयोजित करके प्रोटेस्ट करते हैं लोग। जैसे किसानों का आजकल किसानों का चल रहा है, किसानों लोगों ने जो सिंधु बॉर्डर है, टिकरी बॉर्डर है, अलग अलग बॉर्डर्स पर प्रोटेस्ट कर रखा है अपने जो विचार है उनको प्रकट करने के लिए, अपने जो उनको अधिकार, उनको जो लगता है, जो उनको कानून गलत लगता है उसमें बदलाव लाने के लिए या उसको रद्द करवाने के लिए। तो इस प्रकार से अलग ये जनसभाओं को आयोजन करके या फिर संचार के जो अलग अलग माध्यम है उन माध्यमों में अपने आवाज को पहुंचाकर संसद तक अपनी आवाज को पहुंचा सकते हैं। तो दोनों ही प्रकारों द्वारा नागरिक कानून के लिए, कोई भी जो नया कानून बना है उसके लिए अपनी असहमति व्यक्त कर सकते हैं और सरकार उसके ऊपर ध्यान देकर लोगों की समस्याओं को समझकर उसमें जो उचित कार्यवाही है उसको कर सकती है। अगला प्रश्न है, घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून महिलाओं को कौन से अधिकार देता है? विकल्प है हिंसा के खिलाफ सुरक्षा का आदेश, या इलाज तथा अन्य खर्चों के लिए आर्थिक सहायता का अधिकार, या उपरोक्त दोनों अधिकार। उत्तर है उपरोक्त दोनों अधिकार। घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून जो बनाया गया उसके अंतर्गत हिंसा के खिलाफ सुरक्षा का आदेश मिलता है, महिला को हिंसा के खिलाफ सुरक्षा प्रदान कराई जाती है और उसे आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराई जा सकती है इस कानून के अंतर्गत। अगर उसको आर्थिक सहायता नहीं मिली हुई है तो वह इस कानून के अंतर्गत आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकती है। तो इसका उत्तर भी है उपरोक्त दोनों अधिकारों से प्राप्त है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।